अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोनों क्लासेस को बेटा मैं वेलकम कहता हूँ। अगर कल की क्लास के अंदर फेडरल और पंजाब दोनों में से किसी बच्चे का इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज जिस फार्मूले का यूज़ करके कल हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 के, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल पावर एक्स, इसका हम प्रूफ करेंगे आज। थ्योरम है ये, इसका हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको कहा भी था कि इसका प्रूफ हम कल करेंगे। कल टाइम शॉर्टेज की वजह से हम ये प्रूफ नहीं कर सके थे। स्टार्ट है मिस क्लासेस। चलें जी बेटा, इसका हमने प्रूफ स्टार्ट करना है। सिर्फ मैंने कल एन एन लिखा था, आज मैंने एक्स एक्स लिख दिया। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ये जगह चेंज हो सकती है। बात क्या है कि जिस वेरिएबल की लिमिट होगी वही ब्रैकेट में आगे रेसिप्रोकल में होगा और उसी ही की पावर आपके पास होगी, तो इज इक्वल टू ई आएगा आपके पास। ओके, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं बेटा उनको वेलकम करता हूं मैं क्लास के अंदर। वो बाद में जिसकी क्लासेस रह गई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लाजमी सुन लीजिएगा। ओके, चलें जी, कल की क्लास के अंदर किसी बच्चे का इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर ऐसी बात नहीं है तो बेटा फिर हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम एक और थ्योरम करेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं बेटा, ये बात जहन नशीन कर लें, अपने माइंड में बेटा बिठा लें कि जो सेकंड ईयर के अंदर प्रूफ्स है ना आपके पास, जितने भी चैप्टर्स के अंदर, उसमें प्रूफ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 है। अगर कोई प्रूफ आता है तो चैप्टर नंबर 1 से प्रूफ आता है। 90% चांसेस होते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से प्रूफ आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो इसलिए चैप्टर के 1 के प्रूफ जो मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसे नहीं करवा रहा, ये पेपर में आने हैं, तो इन पे फोकस करें। इससे पहले बेटा मैं आपको बायनोमियल थ्योरम के बारे में बताऊंगा। पहले हमने एक थ्योरम प्रूव किया था बायनोमियल एक्सपेंशन से। आज हम एक बायनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। बायनोमियल थ्योरम के आपके पास, अगर आपके पास पढ़ा हो 1 प्लस ए ओवर बी की होल पावर एन, इसको आप कैसे एक्सपेंड करते हो? फर्स्ट ईयर 8 चैप्टर में आपने ये पढ़ रखा है बायनोमियल थ्योरम। आपके पास यहाँ पे टर्म पहली 1 होनी चाहिए, नहीं होती थी तो हम 1 वहां बनाते थे, यहां 1 मौजूद है तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? आपके पास आता है जी 1 प्लस पावर शुरू में n और a ओवर b प्लस n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल a ओवर b का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल, और आपके पास आ जाएगा a ओवर b की पावर 3 प्लस सोन। ये आपके पास है जी बायनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर आप फर्स्ट ईयर में इसको यूज, आपने इसको पढ़ा हुआ है। ओके, हम यही एक्सपेंशन यहां पे यूज करेंगे और इसका प्रूफ कर लेंगे। हम लिखेंगे जी टेक 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल पावर एक्स एंड अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम। हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। आपके पास आएगा जी 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 ओवर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 2 का फैक्टोरियल 1 ओवर एक्स होल पावर 2 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ओवर 3 1 ओवर एक्स होल पावर 3 प्लस सोन। तो बेटा ये आपके पास हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया। बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद देखें, ये एक्स से कैंसल, 1 प्लस 1 प्लस इस 1 और 2 फैक्टोरियल को आप शुरू में लिख लो 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल एक्स, और इस x माइनस 1 में से x कॉमन लो। जरा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट पे आपको करके दिखाता हूं। देखें आपके पास पड़ा हो x माइनस 1, हम अगर यहां से x कॉमन लें तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 1 ओवर x। क्या बचेगा आपके पास? 1 माइनस 1 ओवर x।
इस x को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास यही आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 ओवर x आ जाएगा आपके पास x माइनस 1। कॉमन लेंगे तो यहां से तो आपके पास बाहर आ जाएगा, दूसरी टर्म में x नहीं है, वो नीचे डिवाइड में आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास कॉमन लेने का बेसिक मेथड होता है। तो आप यहां से x माइनस 1 से कॉमन लो x, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 1 ओवर x। ओके, और साथ में इसको ओपन कर दो, आपके पास आ जाएगा जी 1 ओवर x का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लोगे 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर लोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास इसको लिखो शुरू में 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल x। एक आपके पास x माइनस 1 से x कॉमन, तो आपके पास एक x यहां से कॉमन आएगा, एक x यहां से कॉमन आएगा, x माइनस 1 से x कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 1 ओवर x। x माइनस 2 से कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस 2 ओवर x, और साथ में 1 ओवर x क्यूब प्लस सोन। ओके, हमने लिख लिया जी 1 ओवर क्यूब, 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब आ जाएगा। देन बेटा आपके पास देखें क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये x स्क्वायर ये 2x कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा साथ में 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल, ये आपके पास x क्यूब इस 3x से कैंसल, बचेगा आपके पास 1 माइनस 1 ओवर x, 1 माइनस 2 ओवर x प्लस सोन। ओके, उसके बाद बेटा इधर आपके पास है 1 प्लस 1 ओवर x होल की पावर x। अप्लाई कर दे लिमिट ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट कौन सी अप्लाई करनी, जो यहां पे है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर x 1 माइनस 2 ओवर x प्लस सोन। लिमिट अप्लाई करें, आपके पास यहां पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 2 आ जाएगी, प्लस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस सो ऑन। हमने क्या बेटा जहां जहां x था वहां वहां इन्फिनिटी पुट कर दिया। उसके बाद बेटा देखें क्या होगा आपके पास, यहां से बोर्ड रेस कर रहा हूं, आपके पास क्या होता है बेटा, अगर समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो, समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास होता है जी 0, और समथिंग ओवर 0 आपके पास होता है इन्फिनिटी। ये दोनों बातें याद रख लें, ऊपर कुछ भी हो नीचे इन्फिनिटी हो तो 0, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 हो तो आपके पास क्या होता है इन्फिनिटी। तो आपके पास लिखा हुआ है जी 1 ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 2 ओवर इन्फिनिटी, सारा कुछ 0 के इक्वल हो जाएगा। आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये देखो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 1 माइनस 0 1 1 को 1 ओवर 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। देन 1 ओवर इन्फिनिटी 0 1 माइनस 0 1 2 ओवर इन्फिनिटी 0 1 माइनस 0 1 1 इंटू 1 1 1 को 1 ओवर 3 से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 1 ओवर 3 फैक्टोरियल आएगा। अगर हम इसको आगे भी लिखते हैं, प्लस सोन लिखा है, अगली टर्म्स भी हम लिखते हैं तो आपके पास क्या आता, प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस सोन। ये आपके पास रिजल्ट रह गया बेटा। ओके, तो आपके पास ये आ गया जी 2 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 आएगा, 1 ओवर 2 होता है आपके पास 0.5 प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, आपके पास फैक्टोरियल होता है जी 3 2 इंटू 1 6 आएगा, 1 ओवर 6 आपके पास आंसर आएगा 0.1666667 प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल आपके पास आएगा 0.041667
प्लस सोन। इसको अगर सबको आप ऐड करें तो आपके पास आएगा 2.718281 लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर x होल पावर x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2.718281। ओके, तो ये बेटा आपके पास होता है जी e के इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर x होल पावर x इज इक्वल टू e इज इक्वल टू आपके पास होता है जी 2.71821। इसका प्रूफ हम जाके करेंगे चैप्टर नंबर 2.8 के अंदर। ओके, यहां पे सिर्फ आप याद कर लें, हम इसको चैप्टर नंबर 2.8 के अंदर जाके इसको प्रूफ भी करेंगे। चलें बेटा जल्दी से बताओ सारे बच्चों, आपको क्लियर है थ्योरम्स मेरे सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चों को यहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शाम का मैसेज सर लास्ट से रिपीट कर दें, तो बेटा वेट करें, मुझे बाकी सबका भी कमेंट्स लेने रहे। फेडरल बोर्ड और आपके पास जो हमारे पास पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं, दोनों को थ्योरम क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सामने यहां पे लिखा है और हमने बायनोमियल थ्योरम का यहां पे यूज पढ़ा। सैयद कह रहा है नो सर, तो बेटा आज आपका पहला दिन है, तो आप प्रीवियस लेक्चर सुने, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। तलहा का कमेंट कोई आया, तलहा कह रहा है जी बायनोमियल एक्सपेंशन बता दें सर, चैप्टर 8 में नहीं किया था। बेटा ये मैंने बताई तो है आपके सामने, मैंने शुरू ही वहां से किया बायनोमियल एक्सपेंशन जो पहले मैंने लिखी थी यहां पे। चले जी लास्ट में बेटा हमने क्या किया, 1 ओवर इंफिनिटी आपके पास 0 है, 1 ओवर इंफिनिटी 0, 2 ओवर इंफिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपके पास बचेगा 2 + 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल। अगर आप क्या करें बेटा 1 ओवर 2 करें तो आपके पास 0.5 आता है, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें। ओके, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल करें, मतलब 3 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास इक्वल्स टू 6, 1 ओवर 6 होता है आपके पास 0.1 टेट्रा 6 और 7। आपके पास क्या है जी, यहां से देखो 1 ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है आपके पास 4 3 2 1, ये आपके पास होता है 24। 1 ओवर 24 करोगे तो आपके पास आएगा 0.041667। बाद में आप इन सबको ऐड करो तो आपके पास 2.71821 आ जाएगा, जो कि इक्वल्स टू ई होता है। इसकी मैंने वैल्यू बताई, इसको हम प्रूफ करेंगे जाके 2.8 के अंदर। ओके, ऊपर से सेकंड स्टेप समझा दें तो बेटा यही तो मैंने आपको शुरू, आप हाफिज बेटा आप अप्लाई करते हो, जब मैं समझा रहा हूं तो वहां फोकस नहीं करते हो। हालांकि मैंने ये बात बताई थी आपके पास, यहां से हमने x, ये तो ऐसे ही आ गया आपके पास 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, एक x ऐसे ही, और ये x कहां से आया, x - 1 से हमने कॉमन लिया, x - 1 से कॉमन लो x, तो आपके पास आता है 1 - 1 ओवर x, और ये 1 ओवर x के साथ हमने इस तरह लिख लिया, यहां से भी x कॉमन लिया, यहां से भी x कॉमन लिया, 3x हो गई, आपके पास सोल्व हो गया। चलें जी बेटा सबको क्लियर है, सब बच्चों की कन्फ्यूजन दूर हो गई है बेटा। जिन बच्चों को बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर प्रॉब्लम हो, पहले भी एक बच्चा का सर ये बता दे, तो बेटा आप मेरे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8.1 के लेक्चर सुन सकते हो, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। हम दोबारा बायनोमियल एक्सपेंशन यहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिर हमें पूरा यहां पे 3 से 4 लेक्चर लगाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलें जी बेटा नेक्स्ट हम फिर अपने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। कल हमने उसके पहले 2 पार्ट किए थे, तीसरा पार्ट शुरू करते हैं, और तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। मैं इसको रेस कर रहा हूं, किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी हो तो बेटा ले लें, मैं अब साइड पे खड़ा हूं, आप रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल साइड पे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसकी।
चलें जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। बेटा जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, किसी भी एकेडमी कॉलेज के अंदर ऐसे डिटेल से हर चीज नहीं बताते हैं, इस तरह प्रूव भी नहीं करवाते हैं। वो कह देते हैं जी ये बुक पे लिखा हुआ है, सॉल्व कर लीजिएगा वहां से। चलें जी, पार्ट नंबर 3 आपके पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n होल पावर आपके पास है जी n, 1 माइनस 1 ओवर n होल पावर n। हमने इसको प्रूफ करना है और थ्योरम आपके सामने क्या है बेटा, थ्योरम सामने रख लें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x इज इक्वल टू ई, ये आपके पास थ्योरम है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखें, आपके पास यहां पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक हो गया, इन्फिनिटी है। यहां पे n होगा बेटा, बुक के अंदर n, बुक के अंदर n है, यहां पे n नहीं है। जिस वेरिएबल की लिमिट हो वही आगे यहां पे रेसिप्रोकल में हो, उसी की आगे आपके पास पावर हो तो e के इक्वल होता है। और यहां पे आपके पास क्या है, प्लस। ओके, यहां पे आपके पास क्या है, प्लस। क्वेश्चन में देखें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यही रेसिप्रोकल में है और इसी ही की पावर है, मगर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है। तो हमें पहले यहां पे प्लस बनाना होगा। हम प्लस किस तरह बनाएंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये, सुने कैसे प्लस बनेगा। आप लिख लो जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n होल पावर n। अब हमने यहां पे प्लस बना लिया। अब मसला यहां पे ये खड़ा होता है कि आपके पास जिसकी लिमिट हो वही रेसिप्रोकल में हो और वही पावर में हो। आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहां पे माइनस 1 ओवर n आ रहा है, ऊपर भी माइनस n होना चाहिए। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n, n मल्टीप्लाई बाय माइनस डिवाइडेड बाय माइनस 1। हमने माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको डिवाइड भी कर दिया। ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n माइनस n ओवर माइनस 1। अब आप क्या करें, इसको अलग अलग कर ले। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n होल पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर माइनस 1। नेक्स्ट बेटा देखें आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n होल पावर माइनस n, इसको आप बाहर निकाल लें। 1 ओवर माइनस 1 आपके पास माइनस 1 नहीं होता है, इसको माइनस 1 लिख दें। और अब यहां पे ये मसला है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, रेसिप्रोकल माइनस 1 ओवर n है, होल पावर भी माइनस n है। तो लिमिट चेंज ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली सवाल करवा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली चीजें सिखा रहा हूं, तो लिमिट भी मैं चेंज करवाऊंगा। अगर आपके पास इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और इस n के साथ आप माइनस n मल्टीप्लाई भी कर दें तो तब भी आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। जस्ट हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो इन्फिनिटी ही आपके पास आएगा। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट माइनस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n होल पावर माइनस 1, और ये आ गया जी आपके पास लिमिट को अंदर ले जाएं। लिमिट माइनस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n माइनस n होल पावर माइनस 1, ये सारा आपके पास e के इक्वल पावर माइनस 1 आंसर। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन क्लियर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो सिर्फ एक माइनस ने हमें कितना घुमाया है, एक माइनस को प्लस बनाने के लिए देखो हमें क्या क्या करना पड़ा है। फेडरल बोर्ड के बच्चों का कमेंट नहीं आ रहा, हसनैन, ततहीर, अहमद, जकी, इनके कमेंट्स नहीं आ रहे बेटा। तलहा और हाफिज ऐसे बच्चे हैं जिनको हर क्वेश्चन के लास्ट 2 स्टेप में प्रॉब्लम होती है बेटा। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बच्चा सवाल पूछता है, सवाल करने ही से आपके पास आंसर आता है बेटा। लास्ट 2 स्टेप में हमने क्या किया,
अगर आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो साथ माइनस आ जाए तो वह भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही होगा, लिमिट चेंज कर दी। उसके बाद बाय थ्योरम हम लिमिट को इस ब्रैकेट के अंदर लेके तो थ्योरम आपके पास अप्लाई हो जाएगा, e आ जाएगा पावर -1, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास चौथा और पांचवा सवाल है, एक सवाल मैं करवाता हूं, एक आपका होमवर्क होगा जी। फोर्थ वन मैं करवा रहा हूं, फिफ्थ वन आप इसका होमवर्क आप मुझे करके दोगे क्वेश्चन का। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन इस एक्सरसाइज को हमने हर हाल में कंप्लीट करना है और चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी यही थी। ओके, तो आपके पास पार्ट नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 आपने होमवर्क में देना, मैं लिख रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 आप सबका होमवर्क है। ओके, आप सारे बच्चे सॉल्व करके वॉल पे अपलोड करोगे, मैं वहां पे देख लूंगा आप सबका। क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर आपके पास क्या है n। ठीक हो गया जी बेटा। अब आपके पास थ्योरम तो ये है जी, थ्योरम हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल्स टू e है। क्या है जी, जिसकी लिमिट है वही रेसिप्रोकल में हो, वही पावर में हो, तब भी आता है। हमारे पास यहाँ पे 1/3n है, यहाँ n है, यहाँ n है। ये आपके पास 1/3n है तो हमें यहां पे 3n चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n n है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। ये आ जाएगा आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n 3n/3 3n, n से 3 मल्टीप्लाई होगा 3n आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3। देन देखो बेटा आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, ये आपके पास आ जाएगा जी 3n और होल पावर 1/3। होल पावर क्या आ गया आपके पास 1/3, 3n होल पावर 1/3। अब आप लिमिट को इस पावर के अंदर ले जाओ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर 3n, और ये आपके पास आ गया जी 1/3। ओके, अब यहां से बेटा आपको एक चीज बता दूं, आप इसको डायरेक्ट भी e लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट e ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी या कॉन्सेप्चुअली आप सीख रहे हो तो आप फिर लिख दो, इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 3n भी आपके पास इन्फिनिटी होगा। ये किस तरह है बेटा, जरा इसका कॉन्सेप्ट सीखो, ये मैं किस तरह लिख रहा हूं। अगर आपके पास है जी बेटा 4 इन्फिनिटी, कोई आपके पास इन्फिनिटी पड़ा है तो 4 + इन्फिनिटी करो आपके पास इन्फिनिटी होगा, 4 × इन्फिनिटी करो आपके पास इन्फिनिटी आएगा। एक तो पहले इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, 4 आप साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो और बड़ा नंबर आपके पास आ जाएगा, इन्फिनिटी ही रहेगा, उसका कोई आंसर नहीं आपके पास आएगा। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 3n भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। आप लिख दो लिमिट 3n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर 3n, और ऊपर आपके पास आ जाएगा 1/3। ये आपके पास e के इक्वल है, पावर 1/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, जल्दी से बताएं, सबको क्लियर है बेटा। इसका पार्ट नंबर 5 आप होमवर्क करोगे और वॉल पे अपलोड करोगे, वहां पे सबको देख लूंगा। सेम उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। चलें जी बेटा, यहीं तक रखते हैं क्लास को। सलमान टेस्ट है या सर्वे है? चलें बेटा, यहां पे छोटा सा सर्वे होगा, सर्वे में अपने रिव्यूज दीजिएगा, बिल्कुल फ्री एंड फेयर होकर दीजिएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स शेयर कीजिएगा। सर्वे का मतलब है आपकी स्टडी को और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश करना। आप हमें यहाँ पे सजेशन दें, इंशाल्लाह उस पर फॉलो किया जाएगा। ओके,
चलें जी सर्वे स्टार्ट करते हैं जी सलमान। सर्वे स्टार्ट बेटा, सर्वे स्टार्ट होएगा। सर्वे करवाने जा रहे हैं, क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर देना है। और अगर किसी बच्चे को शो ना हो तो आप पेज रिफ्रेश कर लेंगे। पेज रिफ्रेश करके आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास वही स्टार्ट एमसीक्यूज का बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे, सर्वे आपके सामने आ जाएगा। सर्वे है बेटा आपके पास। क्वेश्चन क्या है सर्वे का? क्वेश्चन है बेटा, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मैथ यू वांट टू इंप्रूव। तो दोनों में मैथ को इंप्रूव करने के लिए और क्या नीड है, उसकी क्या जरूरियात हैं, आप बता सकते हो सारा कुछ। ये सिर्फ पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए है, फेडरल बोर्ड के तो अभी 2 दिन हुए, क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो भी सर्वे ले लिया जाएगा। तलहा कह रहा सर टेस्ट कब चेक करेंगे, तो बेटा इंशाल्लाह वीकेंड पे टेस्ट चेक हो जाएंगे आपके। जी बेटा फ्री होके आंसर दें इंतशाम बेटा, ये आपकी भलाई के लिए ही है। जो दिल में आता है आंसर दें। बिल्कुल फ्री होके आंसर दें, ये नहीं कहना कि सर देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, जो दिल में आता है वो आंसर दें। इसमें आपकी ही भलाई है, आपके भलाई के लिए सर्वे लिया जा रहा है ये।